संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है, सरल तो है। उन्हीं की दया से, मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। प्रभु का भजन नहीं किया जिस आत्मा ने वह ऊंट बन गई। दृष्टांत एक ले लो, सुनना है, पिंड में ले लो दृष्टांत। हमारी माता बहनें दादियां चावल खिचड़ी पकाती थी, एक पतीले में एक डेगची में। एक निकाल के चावल का दाना टेस्ट करती थी, चेक करती थी। एक पक गया, उतार दे पुतरी, नीचे उतार दे। सारे पक गए। पूछती है बिटिया, दादी माता, दादी जी ये तो आपने एक चेक करे है, ये सारे कैसे? कहता बेटी एक टेस्ट में सारे टेस्ट हो गए। एक टेस्ट कर लो ऊंट को। कौन है ये भी आत्मा है। कभी मनुष्य तन में आई थी। सुनो, साहिब झूठ क्यों बोल रही भाई? कोई पैसे कमाने थे, डराना था, कोठी बंगले खरीदने थे क्या यहां से किसी से लेके? कुछ जो कहा सत्य कहा उन्होंने। भजन बिन कौन करेगा भजन? ऊंट करेगा? नहीं कर सकता। शेर करेगा? भक्ति नहीं कर सकता। गुलाम योनिया है वो। मनुष्य तन में वो आत्मा आई थी। कभी क्या किया? भजन नहीं किया, प्रभु का भजन नहीं किया। जब नहीं किया 84 में ऊंट बन गई। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। वो आत्मा मनुष्य तन में आई थी और भजन नहीं किया, ऊंट बन गई। अब इसी का नक्शा खींच देंगे। इसी को देख लो, कितनी मौज हुई है ऊंट की। दुख दास्तां है, दुखों की कहानी तो है। कह रहे साहिब, 2.5 हाथ की गर्दन कर दी, ठोड़ी दांत जड़े, बहुत दूर मुखड़ा चला गया। पालतू पशुओं में जो मनुष्य अपने काम के लिए पशुओं को रखता है घर में, बैल हो, गाय हो, चाहे घोड़ा हो,
चाहे कुत्ता हो, ऊंट सबसे ऊंचा है, ऊंचाई में ऊंचा है। इसकी विशेषता भी है, जहां बारिश कम होती है, जिसको हम राजस्थान कहते हैं, वहां चलता है। दो कारण है वहां पे चलने के। इसका पैर खुर नहीं होते, इसके पैर के पैर इसका फिसलता है, बालू रेता होता है, चिकना नहीं होता, वहां पैर नहीं फिसलता, सीधा जमता है। दूसरे क्या है, पानी बिना पिए 1 दिन 2 दिन भी निकाल देता है, क्योंकि राजस्थान में जहां जल कम होता है, दूर दूर 50-50 किलोमीटर पे कुआं या कोई जलाशय मिलता है। चिकनी मिट्टी में जहां आमतौर पे दूसरी फसलें होती हैं आबादी में, खेतों में, वहां चिकनी मिट्टी में पैर फिसलता, आदमी का फिसल जाता है वहां। तो इस पे तो लोड होता है, मनुष्य बोझा ला देता है इस पे, तो भार ढोने वाला वाहन है ये। कह रहे साहिब, नाक नकेल पीठ पर काठी, 2-2 जवान चढ़े। मनुष्य ने क्या किया, इसको देख लिया पैर से काबू में नहीं आएगा, गर्दन में बांध देंगे रस्सा, ये काबू में नहीं आना। मनुष्य बड़ा सयाना है, नाक में सुराख मार के वहां नकेल बनाई है, वहां से कंट्रोल करता है। पीठ पर काठी, 2, एक इधर बैठ गया, एक उधर बैठ गया, मनुष्य बैठेगा। नाक नकेल पीठ पर काठी, 2-2 जवान चढ़े। कह रहे साहिब, आम चरे महुआ चर डारे, पीपल ठूठ करे। जहां तक उसका मुखड़ा जाता है ना ऊंट का, कोई पत्ता नहीं छोड़ता वो, इनको खुश हो खाता है वो, आम को पीपल को बड़ी खुश हो खाता है इनको तो। और ये जांटियां होती हैं, खासकर राजस्थान में होती हैं, वो उसका चारा ही है वो, तो जो काट के ऊपर छोटी छोटी नई जो फूट होती है वो उसी की होती है, उसको काट के लेके आते हैं, वो चारे के रूप में प्रयोग करते हैं उसको, तो वहां तक ये खाता है। कह रहे साहिब, 2-2 मन की बोरी लादी, उठत बैठत मरे। पता कैसे ला देते हैं, अगर ऊंट खड़ा हो ना तो मनुष्य नहीं लाद सकता उस पर, इतनी ऊंचे हाथ भी जाते मनुष्य के। तो क्या करता है मनुष्य, उसको बिठा लेता है, बैठ गया भाई, वो बैठ गया। अब बैठ गया तो काठी है, आगे भी पीछे भी, और मनुष्य तो और भी काम कर रखा है, इतने चौड़े चौड़े लकड़ी के बना के दोनों साइडों में 2-2 बोरी लाद दें, अच्छा माल लग जाए, बैठे बैठे पे लाद दिया। अब उसने उठना है, घुटनों से उठता है वो, जब उठेगा और पूरा बोझा है तो दुखी तो बहुत होता है, फिर भी उठना पड़ेगा। मनुष्य टॉर्चर करता उसको, पिटाई करता उसकी। उठ गया, फिर चल पड़ा। कह रहे साहिब, जब बिगड़े, अब बिगड़ेगा वो, अकड़ेगा मनुष्य से, मनुष्य आगे खींचेगा नकेल से, वो पीछे हटेगा और उस नकेल को तोड़वा देगा, या रस्सा टूटो या नकेल, नाक फट जाओ चाहे भले, नाक भी फट जाती है, हमने देखे। भाग गया, मिल नहीं रहा। कई बार तो 2-2 3-3 दिन नहीं मिलता वो, गांव के चारों तरफ खेतों में भागता रहता है। कोई बताता है भाई तुम्हारा वहां घूम रहा था जी, पकड़ेंगे, उसको पकड़ के ले आते हैं। जब मेघों की बादलों की कृपा हो गई, बारिश आ गई, तगड़ी बारिश हो गई, चौड़े में रपट पड़े, पैर फिसला, इसका घुटना बहुत जल्दी टूटता है, खुर तो है नहीं, जब फिसलेगा तो दूर तक फिसलता गया और गिरा। घुटना जहां टूट जाएगा ऊंट वहीं पड़ा रहेगा,
जरा देखना, घुटने को जोड़ने का कोई नुस्खा मनुष्य के पास नहीं है। हमारा कमाई का साधन था वो, खेत में गिर गया, सड़क पे गिर गया, रास्ते पे कहीं पड़ गया और वहां पड़ा वो। देखना अब क्या क्या होता है उसके साथ। वहीं चारा ले जाएगा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, किसान है, कमाई तो करी है उससे। जहां तक उसका जोड़ने का, इलाज करवाने का सारी ताकत लगा लेगा मनुष्य, जुड़ नहीं पाएगा, राम भरोसे छोड़ देगा उसको। फिर कीड़े पड़ते हैं, पूरी बॉडी में कीड़े पड़ जाते हैं, रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काढ़े नाही कढ़े, नहीं निकाल सकता मनुष्य वहां से। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बिनाई मौत मरे। कौन था वो? मनुष्य तन में आया था कभी वो, उसको देख के शिक्षा लेनी चाहिए हमें। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े। अब प्रश्न पैदा होगा, जी भजन कैसे करें? बात तो सही है, परमात्मा दिखाई देवे, हाथ से पकड़ में आवे, हमारी आवाज सुने, हमारे से बात करे, तो जान पहचान हो जावे और फिर हम उससे बात करें, फिर उससे मिले। ऐसा संसार में तो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है। इसके लिए भी संतों ने खूब बताया हुआ है। साहिब कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लिखते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, और भेद तो बताएंगे इसमें, जो मिलना चाहता है वो मिल सकता है। श्रीवाणी में बड़ी भेद बताए हुए हैं, उसको ले रहे हैं। तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बांध पड़ी। तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। गली तो चारों बंद पड़ी। तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। काम क्रोध मद लोभ मोहन घेरी चारों गैल। काम क्रोध मद लोभ मोह घेरी चारों गैल। जिन गलियों मारे साहिब मिलते, जिन गलियों मारे साहिब मिलते, कैसे करूं वाकी सैल। गली तो चारों बंद पड़ी। तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। 5-25 पहर वा ठाडे रोक लिए सब ठाम। 5-25 पैर वे ठाड़े रोक लियो सब ठान। इस विधना ने कैसी करीरी, इस विधना ने कैसी करीरी। बैरी बसायो मारे गांव। गली तो चारों बंद पड़ी। तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। आशा तृष्णा खड़ी दुहेली इनमें रही समाए। आशा तृष्णा खड़ी दुहेली इनमें रही समाए।
कनक कामिनी गहरो फंदो, कनक कामनी गहरो फंदो, इन सो लंघो न जाए, गली तो चारों बंद पड़ी तेरा, हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दियो बताए, भक्ति ज्ञान वैराग योग का मार्ग दियो बताए, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन नसाए, गली तो चारों बंद पड़ी तेरा, हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कह रहे हैं, तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। क्या अर्थ है? गलियां तो है मिलने की, फिर चार गली है। सथुल जगत में होती तो बात वही थी, तो लाइन लगी मिलती, खड़े हो जाओ लाइन में। ऐसा नहीं है, उन चार गलियों में शक्ति बैठी है मालिक की। कौन हो चार गली? हमारा शरीर एक किला है, मकान है, भवन है, बहुत सुंदर बना के भेज रखा है। ये माता पिता ने अपना काम किया है, बच्चे का निर्माण अंदर इसने नहीं किया, न माता ने किया। वहां इसको बनाने वाला कोई और बैठा है। सभी अंग प्रत्यंग लगा के सील के चमड़ी से और बाहर सुंदर बना के भेज दिया इसको। जिसने अंदर भी भोजन दिया है, खुराक दी है, इसको बनाया है, और बाहर आते ही भोजन दे दिया, माता की छाती में दूध दे दिया। कितना दयालु होगा वो, सोचो, कल्पना करो थोड़ी, कल्पना से भी दूर रही बात। शक्ति बहुत लगा ली मनुष्य ने, परखंदरी में इसने कुछ किया है, लेकिन जिंदा माता में, यूट्रेस में दिया है, डेवलप वही हुआ है। मिला तो दिया कहीं, बाहर कोई क्रिया नहीं। मनुष्य का बच्चा जैसे अंदर बनता है, बाहर बना ले आए तो फैक्ट्री लगा लेता। कभी किए तो श्रीमान जी? और जिनके बच्चे नहीं पैदा हो रहे ना, बड़े बड़े सेठों के 50-50 लाख और 5-5 करोड़ देने वाले लाइन में होते, वहां दे दो जी। है ही नहीं ऐसा, है ही नहीं। माता के गर्भ में ही बनता है, बना के बाहर भेज दिया। और अब एक विशेष बात आएगी। हमने मकान बनाया जी, बनाया, फिर मकान के अंदर रह रहे हम तो। जिस परमात्मा ने ये मकान, ये शरीर हमारा बनाया बच्चे वाला, फिर वो भी तो अंदर बैठा है। एक नई अजीबोगरीब बात पैदा हो गई अब। जी अंदर बैठा है, हाँ जी, फिर मिलता नहीं, दिखता नहीं, बात नहीं करता। प्रश्न पैदा होगा अब, क्या जी चोर भी हैं, डकैत भी इसी शरीर में है, कत्ल भी करते हैं लोग, तो जीव हत्या भी करते हैं, तो पाप करने वाले इसी तन में बैठे, फिर उनको क्यों नहीं रोकता
चोरी करने से, डकैती डालने से क्यों नहीं रोकता अगर अंदर बैठा तो? प्रश्न है, सबका यही प्रश्न है, लगभग 90% लोगों का यही प्रश्न है कि अगर अंदर है तो रोकता क्यों नहीं बुरे कर्मों से? अंदर है तो मिलता क्यों नहीं वो? ये प्रश्न सबको जवाब आ रहा है। तेरा हरि से मिलन कैसे हो, गली तो चारों बंद पड़ी। सुन लो ध्यान से, हमारे घर में 5 कमरे हैं, एक छठा कमरा है गुप्त, उसमें बहुत धन, हीरे जवाहरात सोना रखा हुआ। हमने नहीं खोजा उसको, धन तो था, खोज नहीं पाए तो हमें नहीं मिला, वो हमें नहीं मिला। 5 कमरों में घूमते कमाते 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 उसी में करते रहे सारा कार्य। क्या 5 क्या छठा? छठे चक्कर पे है वो कमरा जहां परमात्मा का स्थान है। 9 द्वार नीचे पड़ते हैं और 10वां ऊपर बैठा है। कमरा है, बहुत बढ़िया कमरा, वहां पे वहां बैठा है परमात्मा। सुनना है सुन लो। जब उस कमरे में गए ही नहीं आज तक हम, तो हमें क्या पता। 9 द्वार खुले हमारे तो, 2 आंख 2 कान 4, 2 छिद्र नासिका के 6, 1 मुखड़ा 7, 2 नीचे 9। इन 9 द्वारों में ही तो सारा कारोबार हो रहा हमारे द्वारा। जो 10वां द्वार है वहां तो गए नहीं। जब वहां गए नहीं है हम, फिर हमें वस्तु कैसे मिलेगी? बोलो, सोचो जरा। सामान्य बात है, कठिन बात नहीं है, आसान सी बात है। हमारी बिल्डिंग है, हमारा शरीर है, इसी में सब कुछ है। चोर इसी में बैठा है, संत इसी में बैठे, हमारा सुपुत्र कहा मानने वाला इसी में बैठा, और कुपुत्र सब कुछ बेच दे और हमें धमका के सब छीन ले, वो भी इसी में बैठा है। सब इसी तरह में बैठे। उसे मिलना है, वह 10वें द्वार पे है। ध्यान से सुन लो। 9 द्वारों में होता तो कभी का मिल जाता हमें, सभी को मिलता वो, तो फिर 10वें द्वार पे है वो। साहिब कह रहे हैं, तेरा हरि से मिलन, क्यों झूठ बोलेंगे क्या है? तेरा डाकू से मिलन कैसे होए, नहीं कह रहे। परमात्मा की तरफ इशारा है। तेरा परमात्मा खुदा रब तेरे भीतर बैठा भाई।